अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर मियां मोहम्मद खलील हर्बलिस्ट एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर है। नाज़रीन, आज हम ऐसे मर्ज पर बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में आजकल देखने में आ रहा है, और एलोपैथी में उसका जो इलाज है वो बस चीरा दे के उसको निकालना ही होता है। तो असल में ये मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, इसलिए जगह जगह चीरे देना जो वो मुनासिब भी नहीं है और मुमकिन भी नहीं होता। तो बाज़ हमारे मरीज, हमारे दोस्त ये अक्सर सवाल करते हैं कि इसका कोई तिब में या होम्योपैथी में कोई इलाज बताएं। तो आज हम बात करेंगे लाइपोमा पे। लाइपोमा यानी कि इसको गिल्टियां भी बोलते हैं, ट्यूमर भी बोलते हैं। असल में ये चर्बी की गिल्टियां होती हैं, हम इसको चर्बीली गिल्टियां बोलते हैं। ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे हो सकती हैं। ये कंधों पे भी होती हैं बाज़ लोगों को टांगों पे होती है, कमर पे होती हैं, बाज़ लोगों को बाजुओं पे भी होती हैं। ये किसी भी हिस्से पे हो सकती हैं। तो बाज़ दर्द करती हैं, बाज़ दर्द नहीं करती। तो लाइपोमा दो अक़साम है। इसमें एक दर्द के बगैर है और जो फाइब्रोमा है उसमें दर्द होती है। और इसके अलावा ये मूवेबल होती हैं, इनके गिर्द एक गिलाफ होता है, कैप्सूल की शक्ल में ये पैक होती हैं। और जब आप इसको उंगली से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये मूवेबल होती हैं, ये हरकत करती हैं, अपनी जगह छोड़ के आगे पीछे होती हैं। ये इनकी सबसे बड़ी निशानी है। इसकी वजूहात में जब हम बहुत ज़्यादा सर्द खुशक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या गर्म खुशक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से चर्बी और रद्दी मवाद और बलगम जो होती है वो जिस्म में एक जगह पे इकट्ठी होती है, और हरारत की कमी और सर्दी खुश्की की ज्यादती की वजह से वो जम जाती है और वो गिल्टी की शक्ल बनना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। ऐसे लोग जो ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पराठे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनके जिस्म में चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। बाद लोगों में ये विरासतन भी देखी गई है, और बाद लोगों में जिनको फैटी लीवर होता है, जिनका जिगर का मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है और जिस्म में चर्बी ज़्यादा बनना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से भी ये गिल्टियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। तो आज हम आपको इसके मतलब कुछ परहेज बताएंगे और इलाज बताएंगे। परहेज में ये है कि आपने चिकनाई वाली टोटल चीज़ें कम कर देनी है या बंद कर देनी है। उसके अलावा बेकरी की तमाम आइटम बंद है, मिठाई की तमाम आइटम आप बंद करेंगे, पराठा वगैरह, फास्ट फूड ये बिल्कुल बंद करेंगे, और अपने रोजमर्रा रूटीन में वॉक को आप रेगुलर करेंगे। फैटी लिवर अगर है तो उसके लिए आप फैटी लिवर के इलाज भी आप साथ जारी रखेंगे, तो फिर ये इलाज कारआमद होगा। अगर आपने अपनी रूटीन उसी तरह रखी और उसी तरह अपना डाइट चलती रही जैसे पहले थी, तो फिर ये जल्दी ठीक नहीं होती। तो इलाज के लिए हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपने लेना है सक्सिम्बलू, ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। असारून और कस्ते शीनी, ये तीनों दवाइयाँ लें आप, बराबर वजन में लें, इनको बारीक पाउडर करें और इसके 500 से 1000 mg के कैप्सूल भर लें। छोटी उम्र के जो हैं 12, 14, 16, 18 वो 500 mg लें। अगर ज़्यादा उम्र के हैं 25, 30 से ऊपर हैं तो वो 1000 mg सुबह शाम लें। तो ये सुबह शाम
اور دوپہر 3 ٹائم آپ نے لینے ہیں، پانی کے ساتھ لیں، لیکن یہ کم از کم 3 سے 4 ماہ آپ ریگولر کریں گے، اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں گے تو یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو اس کا چیرا دے کے نکلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر تو وہ جسم میں 1-2 جگہ پہ ہیں تو پھر چیرا دے کے اس کو نکلوا دیں، لیکن یہ بعض دفعہ جسم کے مختلف حصوں میں ہوتے ہیں اور ایک سے زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو جگہ جگہ سے چیرے دے کے نکلوانا ممکن نہیں ہوتا، اور ویسے بھی وہ جسم کی خوبصورتی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ مختلف سائز میں ہو سکتی ہیں، 2 سینٹی میٹر سے 3-5 سینٹی میٹر تک یہ نارمل سائز چلتا ہے، لیکن بعض میں یہ بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں، ان کے سائز بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہم نے آپ کو احتیاطیں بتائی ہیں، پرہیز ڈائٹ پلان دیا ہے، یہ کریں، اور ساتھ یہ جو ہم نے آپ کو ریسپی یا آپ کو یہ جو نسخہ دیا ہے یہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں، مزید تو آیورویدک کی یوگراج گوگل گولیاں وہ ساتھ استعمال کریں۔